हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपूर्णा सिंह आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज 16 जुलाई है। आज के दिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चालू हुई थी। 1856 ने 16 जुलाई को हिंदू पुनर्विवाह का वैध बना दिया गया था। एक समय था जब भारत में महिलाओं को कमतर आंका जाता था। मानव जीवन के हर पहलू में महिलाओं को दमन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी ये सब जारी रही, लेकिन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार सरीगली प्रथाओं के खिलाफ थे। वो देश में विधवा पुनर्विवाह की संस्कृति करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। इस कानून से पहले सती प्रथा को भी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ख़त्म कर दिया था। भारत में कुछ हिस्से में विधवाओं को साधु की तरह जीवन जीना पड़ता था। उन्हें आम इंसान की तरह जीने का इजाज़त नहीं थी। उन्हें मेकअप यानी सजने संवरने का मना था। नए के कपड़े नहीं पहन सकते थे। अच्छा भोजन नहीं कर पाते थे। कोई भी त्योहार में जाना मना था और परिवार और समाज के सभी सदस्य डांट फटकर बातें करते थे। विधवाओं के मोटे कपड़े की सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती थी। विधवाओं को पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता था। परिवार के सम्मान और पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के लिए हिंदू समाज ने लंबे समय से विधवा को, यहाँ तक कि बालिका और किशोरियों को भी पुनर्विवाह को प्रतिबंधित कर दिया था, जिनमें सभी से तपस्या और त्याग की जीवन जीने का उम्मीद की जाती थी। हिंदी विधवा की पुनर्विवाह के लिए विरासत से कुछ मिले रुपये के नुकसान के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की। भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कोशिश और अंग्रेज की सरकार ने विधवा पुनर्विवाह की कानून बनाया। इसके बाद जब विद्यासागर जी ने कलकत्ता में पहली बार विधवा पुनर्विवाह करवाया तो पूरे शहर में नाराज़गी फैली हुई थी। 7 दिसंबर 1856 के दिन कोलकाता की एक अजीब सा तनाव था। कानून के आधार पर पहली शादी होने वाली थी। विधवा 10 साल की मासूम सी कालीमती नाम थी और वर थे श्री चंद्र विद्या रत्न जी। पुलिस का पहरा चल रहा था और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए, इसके लिए हर टाइम पुलिस पहरा दे रहा था। जिनकी घर में शादी हो रही थी वो प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रोफेसर थे राजकृष्ण बंदोपाध्याय जी। कलकत्ता की सड़क पर इकट्ठा होती भीड़ उत्तेजित थी। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। जब पालकी पर वर वधू को लाया गया तो वाकई स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन पुलिस के साथ कुछ लोगों ने स्थिति को काबू में कर दिया। तब बहुत कम उम्र में बंगाल की लड़कियों को शादी की कर दिया जाता था। इसके पहले जब भी किसी अभिभावक ने अपनी छोटी विधवा बेटियों को फिर से शादी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसका तगड़ा विरोध करना पड़ता था। इस समय लड़कियों को सिर्फ 8 से 10 साल के बीच शादी कर दिया जाती थी। कई बार लड़कियों की शादी 60 से 70 साल की उम्र के पुरुष के साथ होती थी, जो ज़्यादा जी भी नहीं पाते थे। उनकी मृत्यु के बाद कम उम्र की इन विधवा लड़कियों को हालत बहुत कष्टदायक हो जाती थी। समाज आमतौर पर उनसे अमानवीय व्यवहार करता था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के अनुसार कि यदि किसी को पति की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है, और इस विवाह में पुनर्विवाह करने वाली अगर अल्पवयस्क होती है तो परिवार की माता पिता, भाई बहन, दादा दादी की मंजूरी भी मिलने से हो जाती है। विवाह के सहमति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और 4, जिस घर की वो पहली बहू थी अर्थात उसकी मृत वाले पति का घर या संपत्ति का अधिकार नहीं रहेगा। पुनर्विवाह के बाद जहाँ जाएगी वहाँ उसका अधिकार
माना जाएगा। यही था विडो रीमैरिज एक्ट का आइन। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो पुरातन समय के अनुसार जो विवाह परंपरा थी बहुत भयानक थी। एक पति की मृत्यु के होने के बाद उसका पत्नी को उसकी चिता पर एक पत्नी को जिंदा जला देना, बाल मुंडवा देना या दूसरी शादी ना करने देना, ये बहुत सारी परंपरा। और एक विधवा पति के मृत्यु के बाद सारी जीवन अकेले व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री का पूरा अधिकार है कि अपना जीवन अपना मर्जी से किसी से विवाह करके व्यतीत कर सके। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह की बात करने वाला सबसे पहले समाज सुधारक थे। उनके सुझाव से ही ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनाया और ये कानून बनाया। हमें कृतज्ञ होना चाहिए ऐसे समाज सुधारक से और अनुप्रेरणा देना चाहिए। थैंक यू।